आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनी। इसके थ्रू हम आईटी की ट्रेनिंग्स करवाते हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर चीज़ें काफ़ी लेट आती हैं। पायनियर्स में से हूँ जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर हमने 2017 में प्रॉपर फॉर्मली इसको रजिस्टर्ड करवा के खवातीन को डोनेशन दी जाए। वो चीज़ मेरा बाद में बिजनेस का बन गई, मुझे पता भी नहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान मंजर है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है सर वहाब यूनस, जो कि पीएनवाई ग्रुप के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, थैंक यू वेरी मच, आप टाइम दे के पॉडकास्ट के अंदर आए। और सर आप काइंडली अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें ऑडियंस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम ऑडियंस को मेरा सलाम। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारी मल्टीपल बिजनेसेस है जिसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और जो बैकबोन है वो पीएनवाई ट्रेनिंग है, जिसके थ्रू हम आईटी की ट्रेनिंग्स करवाते हैं और हमारी तकरीबन 7 से ज़्यादा फिजिकल ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। और अभी इंशाल्लाह हम जो है वो ऑनलाइन तो पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की पहली आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि मल्टी नेशनल होने जा रही है और हमारे ऑपरेशन इंशाल्लाह वेरी सून यूएई में भी स्टार्ट होने लगे हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्रुप का पीएनवाई पिंक वुमेन को है वो ट्रेनिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बनाया हुआ है और पीएनवाई जीनियस ऐसे बच्चों के लिए जो अब नई दुनिया के मुताबिक अपने आप को ढालना चाहते हैं उनके लिए उसमें ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम है। तो ये ओवरऑल मेरा जो है इंट्रोडक्शन है। जी सर, थैंक यू। तो आपने अपनी जर्नी किस तरह शुरू की? मतलब आपने किस तरह पीएनवाई ग्रुप को शुरू किया? इसमें ऐसा है कि देखिए, जब भी कोई जर्नी स्टार्ट होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई समझ लें कि मोटिवेशन होती है, आपके पास कोई विजन होता है, कोई आइडिया होता है। व्हेन आई वाज स्टार्टेड तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि एज ए करियर ओरिएंटेड जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एंटर इनटू द मार्केट, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अभी भी वही कन्वेंशनल जो है ना, वो ट्रेडिशनल चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर चीज़ें काफ़ी लेट आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मेरा एक मार्केटिंग बैकग्राउंड था, मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन भी मार्केटिंग में की थी, तो मैंने कहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बजाय मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखता हूँ। और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिजिटल एरा अभी एंटर हो रहा था। आई वाज स्टार्टेड द लर्निंग प्रोग्राम, ज्वाइन किया डिफरेंट इंटरनेशनल ऑनलाइन चैनल्स को, सब्सक्राइब किया, उनको स्टडी किया, उनको ब्लॉगिंग तब नहीं होती थी, ब्लॉग्स पढ़ता था और मुख्तलिफ चीज़ें सीखने की कोशिश की। तो वहाँ से मुझे फिर सोशल मीडिया का पता चला और मैंने पाकिस्तान के अंदर पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना शुरू कर दी। आई वाज वन ऑफ द पायनियर ट्रेनर जिसने सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग को, तो मैंने उसको सीखना शुरू किया और मैं उन पायनियर्स में से हूँ जिसने सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। फिर मुझे जब शुरू में मैंने इसके ऊपर जब सर्विस देना शुरू की तो लोग मेरे से इसके ऊपर क्वेश्चन करते थे, पूछते थे क्या चीज़ है, इसको कैसे सीखा जाता है। उस वक्त कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था। तो फिर मैंने पाकिस्तान के पहले पीएनवाई ट्रेनिंग सोशल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, जिसके अंदर सबसे पहला ट्रेनर मैं था, जो कि मेरे चैनल के थ्रू, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोग सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स लेते थे। तो ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर हमने 2017 में प्रॉपर फॉर्मली इसको रजिस्टर्ड करवा के पीएनवाई ट्रेनिंग की बुनियाद रखी और उसकी बेस के ऊपर फिर हमारा जो है पीएनवाई पिंक, पीएनवाई जीनियस और मल्टीपल हमारे बिजनेसेस उसमें ग्रो करते गए और पीएनवाई ग्रुप की शक्ल वो इख्तियार कर गए। जी माशाल्लाह। तो आपने पीएनवाई पिंक को क्यों शुरू किया पीएनवाई ट्रेनिंग्स के साथ साथ? क्या वो स्पेशल कुछ कर रहा है पीएनवाई ट्रेनिंग्स के अलावा? पीएनवाई पिंक का सबसे बड़ा एक जो समझ लें कि जो हमारा फंडामेंटल पॉइंट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट का। देखो, हमारी लाइफ के अंदर हमारे इर्द गिर्द लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बात करते हैं कि ख़वातीन की बेरोज़गारी के ऊपर, ख़वातीन की एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा तासुर दिया जाता है जिसमें हमारी ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती हैं। इनके एनजीओज इसके ऊपर नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही होंगी, लेकिन ज़्यादातर इस चीज़ पर काम किया जाता है कि उन ख़वातीन को डोनेशंस दी जाएं, उनको इस तरह की काम करवाया जाए, उनको दस्तकारी सिखाई जाए, उनको जो है हुनर की तरफ लेकर आया जाए। लेकिन जो एक एक्चुअल पॉइंट मिस कर रहे हैं, अब हुनर चेंज हो चुका है। अब लोगों को दस्तकारी से ज़्यादा उनको अब डिजिटल हुनर की ज़रूरत है, उनको ऐसे हुनर्स की ज़रूरत है कि जिसके अंदर वो मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए वो उसको काम करके सीख सके। तो हमने क्या किया कि हमने स्पेसिफिकली पीएनवाई पिंक को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया कि उसके अंदर हम खवातीन को वो मार्केट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रेंड सेटर कोर्सेज करवाएं,
जिसकी मदद से वो अपने घरों में बैठकर अच्छे तरीके से इज्जत के साथ अपना काम भी कर सकें। और स्पेशली हमारा जो टारगेट था वो हाउस होल्ड वुमेन्स, क्योंकि देखें जो कॉर्पोरेट में फीमेल आती है वो उसको पता है कि कैसे उसने अपने आप को सेटल करना है, कैसे उसने जॉब करनी है, लेकिन ऐसी बहुत बड़ी माशरे के अंदर हमारी खवातीन है जो शादी के बाद घरों में बैठ जाती हैं, या कुछ ऐसी खवातीन है कि जो उनकी जब शादी हो जाती है तो उनकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं होती, तो जब वो घरों में जाती हैं तो उनके पास जो है वो उस तरह हुनर नहीं होता। तो हमने इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मेकअप आर्टिस्ट, जिसके अंदर यूट्यूब चैनल से लेकर उसके अंदर उसको कुकिंग बेकिंग का एक देखो एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपने कुकिंग बेकिंग आपको आती है, आपको जो है प्रॉपर आपको शेफ का एक आपके पास ट्रेनिंग मौजूद है, लेकिन उसको बेचना कैसे है। तो हम क्या करते हैं कि हमने कुकिंग और बेकिंग सिखाते हैं, साथ उनको ये भी सिखाते हैं कि आपने इसको यूट्यूब पे मार्केट कैसे करना है। तो हमने ट्रेंड्स को जो है ना, लेटेस्ट ट्रेंड्स को करंट स्किल्स के साथ जोड़ दिया। हमने उसके अंदर सैलून मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं कि एक खतून जो है घर बैठ के हाउस होल्ड रहते हुए अपने सैलून को कैसे घर से चला सकती है और पैसा कमा सकती है। तो इस तरह के वो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम। जी माशाल्लाह। तो इसके अलावा आपने ट्रेनिंग्स के साथ साथ आपने PNY एडवेंचर क्यों शुरू किया? देखो मेरा हमेशा से अपना एक बिजनेस करने का एक सोच रही है। मैं वो बिजनेस करता हूँ जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट होता है। मेरे नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि PNY ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मेरा इंटरेस्ट था कि मैं मार्केट के अंदर ट्रेडिशन को डिजिटल की शक्ल में रिफॉर्म करना चाहता था। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैंने इसको सीखा इंटरेस्ट बेस के ऊपर। मुझे अच्छा लगता था कि मैं नई से नई चीज़ें सीखूं, नई से नई एक्सपेरिमेंट करूं। वो चीज़ मेरा बाद में बिजनेस कब बन गई मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि उसकी वजह ये था कि वो मेरा शौक था। तो एडवेंचर का भी सबसे मकसद ये था कि मुझे टूरिज्म का शौक है। एक मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको हेल्दी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, खाली नहीं कि आप हर वक्त लैपटॉप को यूज़ करते रहें, आप काम करते रहे। तो टूरिज्म के बिजनेस को मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट था और मुझे अच्छा लगता है कि मैं टूरिज्म को खुद भी टूर करूं। तो उसी को मैंने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आपने PNY ग्रुप को इतने बड़े लेवल पे किस तरह स्केल किया? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको मल्टीपल आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होनी चाहिए वो आपका विजन होता है। अगर आपका विजन नहीं है, आप विजन लेस आप है, तो आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हमेशा अपना विजन एक स्टैंडर्ड के ऊपर रखना होता है। और मैं हमेशा एक चीज़ हर बंदे को कहता हूँ कि विजन ऐसा होना चाहिए कि जो अचीवेबल ना हो। अगर आपका विजन अचीवेबल है तो फिर वो विजन नहीं होता, क्योंकि लाइफ के अंदर गोल्स अचीव हो सकते हैं, विजन कभी भी अचीव नहीं हो सकता। विजन को अचीव करने के लिए आपको अपना विजन इतने स्टैंडर्ड पे रखना पड़ता है कि आप उसे अचीव ही ना कर सके, क्योंकि जब तक आप उस लेवल तक पहुंचने से पहले जितने स्टेजेस क्रॉस करेंगे, आप समझ लें कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। तो पहला जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है वो विजन होता है। और विजन जो आपका होना चाहिए हमेशा अचीवेबल नहीं होना चाहिए, वो इतना बड़ा होना चाहिए, इतने ब्रॉडर वे में होना चाहिए। दूसरी आपकी लीडरशिप स्किल होती है। जो लीडर होता है ना, जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अपने सोसाइटी में अपने लोगों को साथ लेके चलता है। उसका मकसद पैसा कमाना तो एक उसका पार्ट जरूर होता है, लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि उसने सोसाइटी के अंदर रोजगार के मौके पैदा करने। जब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज को पैदा और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पैदा करने की कोशिश करता है तो वो ऑटोमेटिकली एक लीडर बन जाता है। तो जब वो लीडर बनता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ी स्किल है। और तीसरी चीज ये है कि उसको हर वक्त डेडिकेटेड और नेवर गिव अप अप्रोच के साथ काम करना चाहिए। ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है कि एक सर्वे भी आया था कि 90% स्टार्टअप्स पहले साल में ही खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो इस तरह की अप्रोच से काम करते हैं कि जिसके अंदर वो 2-3 महीने में चाहते हैं कि रिजल्ट्स आ जाए। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रॉपर एक साइकिल है जिसके अंदर आपको बहुत स्लो एंड स्टडी चलना पड़ता है। एक टाइम आता है बड़े जंप्स भी मारते हैं, लेकिन शुरू में उसकी बेस बनाने के लिए आपको नेवर गिव अप अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है। स्ट्रगल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने उनको साइड पे रख के अपनी चीज को बेहतर करते जाना है। तो ये 3 मेजर स्किल्स अगर किसी के अंदर मौजूद है तो एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन इसी में था कि PNY ग्रुप की सक्सेस का क्या राज है। तो पहले तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ये सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर डेवलप की है। और मेन चीज ये है कि हमारा एक हमेशा से एक विजन रहा है। हमारा एक विजन है कि हमने सोसाइटी को सर्व करना है। और बेहतरीन तरीका देखें किसी भी सोसाइटी को सर्व करने का या अपने माशरे के अंदर वीक लोगों को ऊपर लाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए। आपके सामने चाइना की सबसे बड़ी एग्जांपल है। चाइना भी चाहता तो अपनी हर बंदे को भीख पे लगा सकता था, भिखारी बना सकता था, उसे कह सकता था जाओ जाके भीख मांगो, जो मर्जी करो, चोरी चिकारी करो। नहीं, उसने अपनी कौम को एक जरिया माश का स्टैंडर्ड दिया। इसने इकोनॉमिकली पावर अपनी जो उसके पास क्या था, सिर्फ उसके पास ही पॉपुलेशन थी, उसने हर बंदे को काम पे लगा दिया। और दुनिया के अंदर चाइना सबसे बड़ी एग्जांपल है जो आप देख भी सकते हैं कि जिसने इतनी बड़ी तादाद में इतने ज्यादा
ज़्यादा लोग कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं आए। और आज आप चाइना की इकोनॉमी देख लें, नेक्स्ट सुपर पावर आपका बन चुका हुआ है तकरीबन। जितना डॉलर चाइना के पास मौजूद है, इतना डॉलर तो अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। तो इससे साबित होता है कि चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर। लेकिन अगर उसके पीछे आप उसकी पावर देखें तो वो है बिजनेस और इकोनॉमी और माशियात की बूस्ट। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्या वो रेडी है एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए, या इसके अंदर बेहतरी की ज़रूरत है, और आम लोग इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखो बेटा, हमारे जो इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान का इकोसिस्टम अभी तैयार नहीं है नए स्टार्टअप्स को इनकरेज करने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हैं। इकोसिस्टम तब हमेशा बनता होता है जब आपका गवर्नमेंट, आपके प्राइवेट सेक्टर एक स्टैंडर्ड पे हो और उन लोगों में कम्युनिकेशन हो। हमारा सबसे बड़ा जो फुकदान है वो कम्युनिकेशन का है। हाल दो छोटे स्टार्टअप्स आ रहे हैं लेकिन वो अपने खुद बेस पे आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं भी, जैसे NIC हो गया, प्लान 9 हो गया, इस तरह के कुछ इनिशिएटिव मौजूद भी हैं, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ इनिशिएटिव मौजूद भी हैं। तो इस वक्त जो ये प्लान 9 और ये बाकी जो NIC की शक्ल के अंदर कुछ इंक्यूबेशंस और कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है। आपको इतनी बड़ी आबादी को और इतनी बड़ी यूथ को अगर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लाना है तो आपको बड़े लार्जर स्केल पे प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी भी जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप जैसे मैं आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल हूँ, मैं भी एक स्टार्टअप था और मैंने अपनी फंडिंग को खुद किया, मुझे किसी की कोई फंडिंग नहीं थी, तो मैंने खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सेल्फ मेड, लेकिन मुझे एक टाइम लगा। अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को आपने ग्रो करना है और उसको लार्जर स्केल पे लेकर आना है और ज़र मुबादला को डॉलर्स की शक्ल में बढ़ाना है, तो आपको छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें जिस तरह का टैक्स फ्री जोन बनाने पड़ेंगे, आपको सिलिकॉन वैली का एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिल के इस तरह के सेटअप्स बनाने पड़ेंगे जहां पर आप इन चीजों को फ्लोरिश कर सकते। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है पाकिस्तान में, क्योंकि आपने बताया कि जो है चाइना जिस तरह अपनी यूथ को इंकरेज कर रहा है स्टार्टअप शुरू करने के लिए, तो जो पाकिस्तान के अंदर अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स है, आप उनको क्या टिप्स देंगे कि किस तरह वो डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यंग एंटरप्रेन्योर्स को सबसे पहले तो अब पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज चल रही है और आगे फ्यूचर, IT का तो अब 100 साल IT के हैं, लेकिन मेन चीज है अब AI। अब जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से सोल्यूशन के साथ आना है जिसमें AI का टच रखे। अगर आप AI रिलेटेड अब चीजें नहीं कर रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले 2 साल, 5 साल भी नहीं, 10 साल भी नहीं, 15 साल भी नहीं, विद इन 2 ईयर्स आपका प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। AI बहुत तेजी के साथ जो है वो चीजों को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या AI जो है जब आ जाएगा प्रॉपर तरीके से तो क्या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो। आपकी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं होगी, आपको AI के मुताबिक चीजें सीखनी होगी। एक चीज का आपको ख्याल रखना होगा, AI ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने AI को बनाया। तो इस चीज का तख्लीक का जो हक है ना इंसान के पास है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात पैदा किया और मैं एक चीज बताऊं कि हम इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इजाद है। जी बिल्कुल। इंसान जो है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इजाद है, इससे ऊपर कोई इजाद नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक है और हम इतना बेहतरीन अपने आप को बेहतर करते जा रहे हैं, बेहतर से बेहतरीन करते जा रहे हैं कि आपके सामने देख लें कि AI को इंसान ने इजाद कर दिया। तो एक चीज का तो आपने ख्याल रखना है कि AI की वजह से आपकी जॉब्स नहीं खत्म होगी। जो लोग कह रहे हैं कि जॉब खत्म हो जाएगी, जॉब नहीं खत्म होगा, बिजनेस नहीं खत्म होगा। बिजनेस मैं समझता हूँ कि 10 टाइम ग्रो करेगा। जरूरत इस बात की है कि आपने AI को अपने बिजनेस में कितना इंडल्ज कर दिया और आप AI को कितनी तेजी से सीख रहे हैं। तो आप व्हाटएवर, मैं कोई स्पेसिफिक टूल्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि टूल तो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए होते हैं। मैं बात करूंगा ब्रॉडर वे में, जिसने जिस भी प्रोडक्ट को लेके चलना है वो उसमें AI के टूल्स को खुद इंडल्ज करेगा और AI बेस्ड चीजों को लेकर आएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। तो आपके हिसाब से जो AI है, क्या उसको जो AI जो इनोवेशन है, क्या उसको फ्रीली ग्रो करना चाहिए या उसको रेगुलेट करना चाहिए? देखिए, रेगुलेशन तो बहुत ज़रूरी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारे पास नया हमारे पास एक मोबाइल और नेटवर्किंग का एक जाल बिछा, उस वक्त सबसे बड़ी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो वीकनेस थी वो ये थी कि उन्होंने नेटवर्किंग का जाल को रेगुलेट नहीं किया। उसकी वजह से टेररिज्म और इस तरह के, आप तो बहुत छोटे हो लेकिन हमें तो इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा टेररिज्म की और इतनी प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी कि कोई भी किसी का भी सिम
यूज करते हुए को ब्लैकमेल कर सकता था। फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि रेगुलेट करना शुरू किया। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी लेकर आए, कोई भी चीज लेकर आए, किसी भी चीज को कभी भी फ्रीली नहीं छोड़ सकते। अभी भी तो आप वीपीएन को लेकर आ रहे हैं, आप फायरवॉल को लेकर आ रहे हैं। तो जब चीजें आपके मुल्क में एंटर हो रही थी तो उसी वक्त फायरवॉल क्यों नहीं बना, एक क्वेश्चन है। जब आपके मुल्क में चीजें एक इंटरनेट रेवोल्यूशन आ रहा था तो उस वक्त वीपीएन पॉलिसी क्यों नहीं बनी। तो कहने का मकसद ये है कि आप लेट क्यों आते हैं। पहले प्रोडक्ट देखो, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपने कोई बाइक लॉन्च किया है या आपने कोई मोबाइल लॉन्च किया है, तो उससे पहले उसका एक मैनुअल बनता है। आप प्रोडक्ट खोलते हैं तो उसमें मैनुअल मिलता है आपको। उस मैनुअल पे लिखा होता है कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू रन, जस्ट लाइक दिस टैबलेट। अगर मैंने इसको चलाना है तो आई शुड रीड मैनुअल, ठीक है। इसका एक मैनुअल होगा जिसको पढ़ेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या किस तरह काम कर रहे हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि इट शुड बी प्रिंटेड और विजुअल हो। आप डिजिटल का जमाना है, विजुअल आप दे सकते हैं मैनुअल। इसी तरीके से अगर आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं तो आपके पास पहले उसके एसओपीज और रेगुलेशन बॉडी पहले होगी, फिर आप उसको लॉन्च करते हैं। तो यस, आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज यस, रेगुलेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और जब भी कोई चीज आए तो उसको रेगुलेशन के साथ आना। जी थैंक यू सर। तो आपके हिसाब से आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है पाकिस्तान में? आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उनका बच्चा पैसे कमाने के काबिल हो जाए। ऑब्वियसली इससे बड़ा तो कंसर्न होना भी नहीं चाहिए। एक अच्छा जरिया माश उसका डेवलप हो जाए और एथिकल वैल्यूज के साथ वो काम करे। और इसी कंसर्न को दूर करने के लिए पीएनवाई ट्रेनिंग जैसे अदारे भी मौजूद हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कहीं से भी सीखें, आप आइदर आप XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखें, बट आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा, आप स्किल पे लेकर आओ। आप देखो सबसे बड़ी एग्जांपल हो आप कि आप स्किल बेस्ड ग्रूम कर रहे हो। आपने एक स्किल को सीखा, कम्युनिकेशन को सीखा, डिजिटल आपने जो अपने कमोडिटीज को यूज किया, उस गैजेट्स को यूज करते हुए आप डिजिटली अपने आप को स्किल बेस ऊपर लेकर आ रहे हो। तो इसी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को, जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा जितने भी पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को डिजिटल स्किल को लेकर आएं, क्योंकि आगे एरा डिजिटल स्किल्स का है। तो अब टोटली जो है चीजें डिजिटलाइज होने जा रही हैं, तो अपनी स्किल्स को लेकर चलें। तो आपने अभी जितना भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है पीएनवाई ग्रुप का, या जितने भी आपने अभी लर्निंग की है, तो आप कौन से लर्निंग शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? लाइफ देखो, लर्निंग तो सारी उम्र चलती रहती है। आप हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन मेरी जो अभी तक की लर्निंग है उसमें ये है कि मैं स्पेशली हमारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर नई इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट के साथ आए। लेकिन वंस आपको सबसे पहले प्रोडक्ट आइडिया बड़ा बेस्ट आपको चूज करना है। अगर आपने अपने आइडिया लॉक नहीं किया और आप बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो आपके फेलियर चांसेस 99% है। आपको पहले एक आइडिया, और आइडिया कहाँ से निकलेगा? प्रॉब्लम से निकलेगा। कभी भी बिजनेस आइडिया मैं अपने स्टार्टअप्स को बता दूं, अपने बच्चों को बता दूं जो स्टार्टअप्स में नए एंटर होने चाहते हैं, आपने अगर बिजनेस करना है तो आपने सोल्यूशन पे करना है। पहले ये देखो कि मार्केट के अंदर कहां पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दो, वो बिजनेस आइडिया। आपने उस बिजनेस आइडिया को वंस यू लॉक, फिर आपने उसे गिव अप नहीं करना, फिर आपने उसको लगे रहना है। और कभी ना कभी कहीं ना किसी जगह पर आप उस आइडिया को एक्सेल करेगा ही करेगा। मैं गारंटी देता हूं कि एक्सेल करेगा, लेकिन उसके लिए राइट अप्रोच और राइट टारगेट की जरूरत है। जी थैंक यू सर। मेरा भी एक विजन है कि स्टूडेंट्स को आईटी स्किल सिखाई, जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उनको आईटी स्किल सिखाई जाएं और उनको अवेयरनेस मिले आईटी स्किल्स की, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ रनिंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? बेटा मैं तो सबसे पहले तो आपका जो विजन है बहुत बड़ा है, उसके लिए मुबारकबाद। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके विजन में जो मेरी सपोर्ट सबसे ज़्यादा ये होगी कि मैं आपको आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करूँगा। आपको ऑब्वियसली एक हमारी तरफ से तो ऑटोमेटिकली एक इंकरेजमेंट यही होती है कि हम आपको बूस्ट करेंगे, आपको ग्रो करने में आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे कि आपको और मजीद अगर कोई स्किल सीखनी है अपनी ग्रोइंग एज में तो आप हमें बताएं, हम आपको लेकर चलेंगे। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाला और पॉडकास्ट में आए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।